अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान के सदर अलवी के जाली दस्तखत किसने किए और किसने कराए, ये बहस चल रही है। मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपको पेश करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, अगर आर्मी चीफ का मातहत अमला उनके जाली दस्तखत से कोई पेपर आगे बढ़ा दे तो क्या होगा? उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसको सजा मिलेगी। अगर सदर का मातहत अमला ये काम करता है तो वो मातहत अमला बाद में कहता है सदर इस्तीफा दे दें, और सदर के इस्तीफे की बात की जाती है। जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा देने की बात नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 2, ऐसे लोगों पे क्या आर्टिकल 6 बनता है या नहीं बनता? पॉइंट नंबर 3, इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और आर्टिकल 6 लगाई जाए? इसलिए कि सब लोगों की मिली जुली साजिश है। देखिए किसने की, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, ऐवान सदर में जो सदर के नीचे जो होता है वो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से होता है। उसके नीचे एक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी होता है। उस डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के नीचे 3 एडीसी होते हैं, ये भी सब फौज से ताल्लुक रखते हैं। फिर वो एडीसी 3 के नीचे जो है वो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं और अपॉइंटमेंट बनाने वाले लोग होते हैं, ये सब होते हैं। और वहां ऐवान सदर में एक ब्यूरोक्रेट भी होता है जो अपनी जान बचा के इधर से उधर घूम रहा होता है, और सदर साहब खुद मजबूरन रह रहे होते हैं और बड़े मायूस से जिंदगी गुजार रहे होते हैं ऐवान सदर में। ये पावर है आपकी स्टैब्लिशमेंट की। आपको एक मंजर में याद दिलाता हूं, अक्सर आप देखते होंगे कि जब पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है कोई मीटिंग में, तो पीछे एक साहब बड़ी कलफ लगी वर्दी पहने हुए बैठे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। क्या किसी जमहूरी मुल्क में आपने ये मंजर देखा है? पाकिस्तान में ये मंजर है और ये हालात हैं। इन हालात को कैसे सुधारा जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। 75 साल से ये काम हो रहे हैं और कौम जो है वो सोई हुई है। कौम को आदत हो गई है अब्यूज होने की। आप देखिए, लियाकत अली खान का कत्ल, कोई वेव नहीं उठी लोगों में है। भुट्टो का कत्ल, बेनजीर का कत्ल, कोई नहीं है। डॉक्टर कदीर की बेइज्जती, कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई एहतजाज ही नहीं है। तो ऐसी कौम क्या कैसे अपने निजाम को बदलेगी अंटिल के नीचे से कोई आदमी उठे और इन सब के साथ इंसाफ करे। मतलब आपके वहां बच्चे को पकड़ के ले जाएं तो कह देते हैं आप ये ताबीज पढ़ें, बच्चा वापस आ जाएगा। महंगाई हो गई, कहते हैं यार कम चीज खरीद लो, कुछ सेविंग हो जाएगी। अरे कहो यार पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहते हैं रात को जल्दी से जाके एक और कनस्तर भर के ले आओ। कहीं ये आपकी सड़क टूटी हुई है तो कहते हैं यार जरा शलवार ऊंची करके दूसरी साइड से निकल जाओ। कहें कि भाई आपके पैसे ये खा गया जरदारी और नवाज शरीफ, तो कहते हैं यार रोजे मैशर इन्होंने पढ़ ले आएंगे। तो ये कौम का एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि कोई तब्दीली आए। मेरी आवाज को आगे बढ़ाइए।